PSC Part 2 Zoology Paper First Grasshopper or Locust Part 3. Sense organs. या संवेदी अंग। लोकस्ट में निम्न संवेदी अंग पाए जाते हैं। टेक्टाइल ऑर्गन्स, ये टच के लिए संवेदनशील होते हैं, टेक्टाइल हेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। वेरियस बॉडी पार्ट्स पे जैसे एंटीनी, पैल्प्स, साई और डिस्टल लेग सेगमेंट पर उपस्थित होते हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, स्मेल, गंध के प्रति संवेदनशील अंग एंटीनी पर मिलते हैं। गस्टेटरी या स्वाद रस संवेदी अंग ये माउथ पार्ट्स पे और स्पेशली पर्टिकुलरली पेल्व्स पर पाए जाते हैं। विजुअल ऑर्गन्स या दृष्टि अंग ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और ऑसिलाई और कंपाउंड आइज है। ऑडिटरी ऑर्गन्स या श्रवण अंग और स्ट्राइडुलेटरी ऑर्गन्स या घर्षण ध्वनि अंग ये फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाए जाते हैं और स्ट्राइडुलेटरी ऑर्गन सिर्फ मेल्स के अंदर मिलते हैं। ऑसिलाई, जो कंपाउंड आइज है उसका स्ट्रक्चर प्रॉन की और कॉकरोच की तरह ही है, स्ट्रक्चर और फंक्शन। ऑसिलाई या सरल नेत्र की संरचना, ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और एक क्रूड इमेज का निर्माण करते हैं। केवल निकट की वस्तुओं का ही एक अस्पष्ट इमेज बन जाती है। हर ऑसिलाई के स्ट्रक्चर के अंदर फोटोरिसेप्टर सेल्स या रेटिन्यूली पाए जाते हैं। इसमें है फोटोरिसेप्टर या प्रकाशग्राही कोशिकाओं का समूह जिसे रेटिन्यूली कहते हैं या दृक्पटलक कहते हैं, वे मिलती है। इनके अंतिम सिरे पर तंत्रिका तंतु निकलता है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। रेटिन्यूली के बाहर का भाग रेबडोम बनाता है, ये है फोटोरिसेप्टर सेल्स, ये नर्व फाइबर्स हैं जो ब्रेन को जा रहे हैं और इन रेटिन्यूली का बाहर का भाग जो है वो बनाता है रेबडोम, ये है रेबडोम। और ये जो ग्रुप ऑफ रेटिन्यूली है या फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं इसको कवर्ड किए हुए रहती हैं एक क्यूटिकल की कवरिंग और ये बनाती है एक बाइकॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेंस का निर्माण करती है। इसका वास्तव में क्या फंक्शन है ये अभी तक ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट है ऑडिटरी एंड स्टाइडुलेटरी ऑर्गन्स। ये फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के टर्गम की लिटरल साइड पर पाया जाता है और यह एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का बना होता है और इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर वाली सरफेस से अटैच्ड रहता है एक सेंसरी ऑडिटरी apparatus या मूलर्स ऑर्गन। ये 3 सेल्ड कॉलम्स हैं जिन्हें स्कोलोपीडिया कहते हैं। यहाँ से ऑडिटरी नर्व निकलती है जो जाती है मेटाथोरेसिक गैंग्लियन में। साउंड वेव्स टिम्पैनिक साउंड वेव्स की वजह से टिम्पैनम में वाइब्रेशंस होते हैं। इन वाइब्रेशन के फलस्वरूप जो सेंसरी इंपल्स उत्पन्न होते हैं वो स्कोलोपेडिया और ऑडिटरी नर्व तक स्कोलोपेडिया तक पहुंचते हैं और यहाँ से ऑडिटरी नर्व के द्वारा ये मेटाथोरेसिक गैंग्लियन तक पहुंचते हैं और ये मेटाथोरेसिक गैंग्लियन इस इंपल्सेस को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। ये
साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने टिबियल स्पाइंस जो है हाइंड लेग के अंदर, जो टिबिया के अंदर स्पाइंस पाए जाते हैं, उसको विंग वेन के अगेंस्ट रब करने से सिर्फ मेल लोकस्ट के अंदर मिलते हैं और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस मेटिंग के अंदर है। और इंसेक्ट्स जो हैं वो अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों की आवाज को पहचानने की क्षमता रखते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो ह्यूमन ईयर्स जो चीज नहीं सुन सकते उन्हें भी वे सुन सकने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है टेस्टिस, एक जोड़ी पाई जाती है इंटेस्टाइन के ऊपर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में, और इनके द्वारा स्पर्मेटोजोआ उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें एक सीरीज है स्लेंडर ट्यूब्यूल्स या फॉलिकल्स की। ये एक फाइन डक्ट्स के द्वारा खुलते हैं जिसे वैसा डिफरेंस कहा जाता है। ये देखिए डायग्राम, ये टेस्टिस है, स्लेंडर ट्यूब्यूल्स या फॉलिकल्स से बनी हुई है जो जिन्हें वैसा इफ्रेंशिया कहते हैं। ये पूरा टेस्टिस, और ये वैसा इफ्रेंशिया एक फाइन डक्ट के द्वारा खुलती हैं वैसा डिफरेंस के अंदर या शुक्रवाहिका के अंदर। ये शुक्रवाहिका लंबी कुंडलित संरचना है जो कि टेस्टिस के वेंट्रल साइड से उत्पन्न होती है। दोनों ही तरफ की वैसा डिफरेंस हाइंडगट के नीचे 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में मिलती है और एक मीडियन मस्कुलर ट्यूब्यूल, ये वाला जो है मीडियन मस्कुलर ट्यूब्यूलर इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर खुलती है। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट शरीर के बाहर खुलता है एक बड़े कॉपुलेटरी ऑर्गन पीनस के द्वारा। इस इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है ये या स्खलन वाहिका है, इसके आगे की तरफ में एक जोड़ी एसेसरी ग्लैंड्स या सहायक ग्रंथियां खुलती है। ये सहायक ग्रंथियां हैं जिसके अंदर लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये एक फ्लूइड डिस्चार्ज करती है जिसमें स्पर्म्स होते हैं और ये फिर पहुंचते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट में और मेटिंग के दौरान ये फिर फीमेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इस एसेसरी ग्लैंड्स के साथ में ही हर ग्लैंड के साथ में एक लंबी ट्यूब्यूल पाई जाती है जिसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ये देखिए, ये लंबा ट्यूब्यूल है, ये आशय की जैसी एक संरचना पाई जाती है जिसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं। इस सेमिनल वेसिकल में स्पर्मेटोजोआ स्टोर होते हैं और मेटिंग के टाइम पे ये इन स्पर्मेटोजोआ को इस इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। ये टेस्टिस, इसके वेंट्रल साइड से निकला वैसा डिफरेंसिया, दोनों तरफ की वैसा डिफरेंस खुल रही है इस इजैक्यूलेटरी डक्ट में, ये बाहर खुलती है पीनस के द्वारा। आगे की तरफ है इसमें एसेसरी ग्लैंड्स छोटी है और जो लंबी ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर ये फूल का सेमिनल वेसिकल बनाते हैं जिसके अंदर स्पर्मेटोजोआ स्टोर्ड रहते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मिलती है ओवरीज, 2 होती है, इंटेस्टाइन के ऊपर की तरफ पाई जाती है और डॉर्सल बॉडी वॉल से ये मीडियन लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इसी तरह से देखिए मेल के अंदर में भी ये मीडियन लिगामेंट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसके अंदर 6 से 8 टैपरिंग, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 6 to 8 टैपरिंग जो है तिरछे रूप से व्यवस्थित ओवेरियोल्स या एग ट्यूब्स पाई जाती है। इसके अंदर विकसित हो रहे ओवा मिलते हैं। ये ओवेरियल्स जो हैं फिर खुलते हैं ओवरी के मार्जिन से होते हुए, ये खुलती हैं ओविडक्ट के अंदर। ये सारे ओवेरियल्स हैं और ये जो मार्जिन के अंदर मिल रही है ये है इसकी ओविडक्ट। ये पीछे की तरफ और नीचे की तरफ जाकर अपनी दूसरी तरफ की ओविडक्ट से मिलकर वेजाइना के अंदर खुलती है। ये रेक्टम के नीचे 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है। ये भी एक मस्कुलर ट्यूब है
और ये शरीर के बाहर फीमेल जेनाइटल अपर्चर के द्वारा खुलती है, जो कि ओविपोसिटर प्लेट्स के बीच में स्थित होता है। ये जो वेजाइना है, इसी के अंदर ये एक ट्यूब लाइक और स्ट्रक्चर है, जो कि अंत में फूला हुआ होता है। इसको बोलते हैं स्पर्मेथिका या सेमिनल रिसेप्टिकल। इसके अंदर ये स्टोरेज चैम्बर है और स्पर्म्स स्टोर रहते हैं। ओविडक्ट में भी आगे की तरफ में ये जो है, इसमें भी आगे की तरफ एसेसरी या कोलेटरल ग्लैंड्स खुलती है। इसके द्वारा सीमेंट की तरह का सब्सटेंस सिक्रीट किया जाता है, क्योंकि जब ये एग ले करते हैं तो ये उन्हें आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा, कॉपुलेशन होता है, मेटिंग में होगा। लेट समर के अंदर मेटिंग होती है। मेल अपना सेमिनल फ्लूइड जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के अंदर छोड़ देते हैं, और स्पर्म्स जो हैं वो स्पर्मेथिका में टेम्पररी स्टोर किया जाते हैं, और जैसे ही वेजाइना से एग पास होते हैं ये उनको फर्टिलाइज कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में फीमेल्स जो है वो अपने ओविपोसिटर को यूज में लेती है। जमीन के अंदर एक छोटी टनल या बनाती है, जिसके अंदर ये 20 एग्स का एक समूह के रूप में इनको एग लेइंग करती है। ये आपस में एक स्टिकी सिक्रीशंस के द्वारा चिपके रहते हैं और एग पोड का निर्माण करते हैं। एक सिंगल फीमेल 10 के क्लस्टर में करीबन 200 एग्स ले करती हैं। मेटिंग और एग लेइंग के बाद में दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और इनके अंदर ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है। ये देखिए एग से निकला है निम्फ 1, निम्फ 2, निम्फ 3, धीरे धीरे साइज में इंक्रीज करते हैं और यहाँ आने के बाद इनमें विंग पैड्स डेवलप होना शुरू हो गए, निम्फ 5, और ये है विंग्ड एडल्ट। तो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है, धीरे धीरे ये अपने आकार में साइज में वृद्धि करते हैं और फिर इनमें पग का उत्पत्ति होती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस है, सेमिनल वैसा फ्रेंचिया से मिलकर बनी है। इसके आउटर साइड से निकल रही है वैसा डिफरेंस, दोनों तरफ की मिलकर खुलती है इजैक्युलेटरी डक्ट में, और ये पेनिस के थ्रू बाहर खुलती है। एसेसरी ग्लैंड्स भी इसमें आकर खुलती है। जो लंबी एसेसरी ग्लैंड्स है इनके अंतिम सिरे फूलकर सेमिनल वेसिकल का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर की स्पर्मेटोजोआ स्टोर्ड रहते हैं और मेटिंग के समय ये इजैक्युलेटरी डक्ट के अंदर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मीडियम लिगामेंट के द्वारा डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच्ड रहते हैं। 2 हैं, 3rd 4th और ओवेरियल्स 6 से 8 ओवेरियल्स या एग ट्यूब्स के द्वारा इनका निर्माण होता है और इन ओवेरियल्स के अंदर डेवलपिंग ओवा पाए जाते हैं। इसका जो मार्जिन्स है ये बनाती है ओविडक्ट। ऑपोजिट साइड की ओविडक्ट मिलकर एक चैम्बर के अंदर खुलती है, जिसे कहते हैं रेक्टम के नीचे स्थित है। ये 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है और एक मस्कुलर ट्यूब बनाती है जिसे वेजाइना कहते हैं, और ये फीमेल जेनाइटल अपर्चर जो कि ओविपोसिटर की प्लेट्स के बीच में स्थित होता है उसके द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। वेजाइनल पोर्ट से एक छोटी ट्यूब जैसी संरचना और निकलती है जिसका अंतिम सिरा फूला हुआ है। इसे सेमिनल रिसेप्टिकल या स्पर्मेथिका कहते हैं, और ओविडक्ट से में आगे की तरफ में एसेसरी ग्लैंड या कोलेट्रियल ग्लैंड्स भी खुलती है। इसके सिक्रीशंस जो हैं वो सीमेंट की तरह है और ये
जब एग्स ले करते हैं, ये क्लस्टर में समूह के अंदर एग्स ले करते हैं 10 के, तो उनको सबको बांधे रखने का काम करते हैं। इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस ग्रेजुअल है, कोई लार्वल और प्यूपल स्टेज नहीं मिलती है। एग से जो हैच होगा वो एक एडल्ट का छोटा रूप होता है जो कि सेक्सुअली इमेच्योर है, और इसमें मोल्टिंग होती जाती है और फाइनली एडल्ट का निर्माण होता है।